हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। आप लोग में से कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कुछ इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कुछ सीए बनना चाहते होंगे, किसी बच्चे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप कुछ भी बन सकते हैं, आप कुछ भी पा सकते हैं, आप लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होता है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी में थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं दिन रात पढ़ते रहता हूँ, मैं सारे टेस्ट भी देता हूँ, पर फिर भी मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। मुझे जो मार्क्स जिससे मेरा सिलेक्शन होगा वो मार्क्स नहीं आ रहा है। सर कृपया करके इस मैटर में आप मुझे जानकारी दें कि मैं ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाऊं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको उन्हीं सब स्ट्रेटजी को लेके आज आया हूं और मेरा आपसे दावा है कि अगर मेरी इन स्ट्रेटजी को अगर आप अपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप 100% वो अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपना टारगेट फिक्स करना होता है कि मुझे बनना क्या है। ये टारगेट आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए जो आपने किसी को देख कर बनाया है। जैसे सपोज करें कि मेरा एक मित्र है, उसके बड़े भैया एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं या बहुत बड़े इंजीनियर हैं या गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़े पोस्ट पे हैं और मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट आपका खुद का होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट फिक्स करें फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट में आता है कि उस टारगेट को एनालाइज करें। जैसे सपोज करें कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पहले ये बात को समझनी होगी कि जो कंपटीशन है वो किस टाइप के कैंडिडेट को सर्च कर रहा है। हो सकता है कि उसको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो एकदम एक्यूरेट हो, या हो सकता है उसको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो बहुत फास्ट हो, या हो सकता है उसको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि वो कंपटीशन किस बारे में आपसे जानकारी मांग रहा है। जैसे अगर सपोज करें, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जितने भी टॉपर्स हैं, जैसे आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जितने भी नीट क्लियर टॉपर्स हैं, या एक आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जितने भी आईआईटीज टॉपर्स हैं, या आप एक सीए बनना चाहते हैं तो जितने भी टॉपर्स हैं उनका आप इंटरव्यू देखिए, क्योंकि वो आपको रियल में ये बात बताएंगे कि ये कंपटीशन की नीड क्या है, ये कंपटीशन आपसे मांग क्या रहा है, और आपको उस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी में चेंज लाना होगा फर्स्ट। सेकेंड जो होता है वो ये होता है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, जैसे वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट को ही पूरे दिन पढ़े जा रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो आईआईटीज में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कट ऑफ्स होते हैं। ये बात सही है कि आपको जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ें, पर बाकी सब्जेक्ट पे भी आपको इक्वल टाइम देना होगा, बिकॉज अगर कोई एक सब्जेक्ट भी आपका डाउन गया तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखिए कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप अपने टाइमिंग को, अपने प्रिपरेशन के प्लान को उसी हिसाब से एडजस्ट कीजिए। थर्ड जो होता है वो है आपको कि पढ़ाई के टाइम से ज्यादा आप पढ़ाई की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है, बोलते हैं सर मैंने आज पूरी रात पढ़ी। अब वो पूरी रात क्या पढ़ते हैं, सामने किताब खुला रहता है, मोबाइल में सॉन्ग्स चलते रहते हैं और वो उसको पढ़ाई मानते हैं। देखिए, पढ़ना मतलब किसी चीज को सीखना होता है। आपने जैसे पढ़ा कि फोर्स लगा, तो आपको उसको सीखना होगा, आपको उसको महसूस करना होगा और आपको उसको अपने दिमाग में इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाके आपने रियल पढ़ाई की। ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है और आप उसको एक पढ़ाई मान रहे हैं। ये तो आप पढ़ाई जरूर कर रहे हैं पर ये क्वालिटी पढ़ाई नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट जो है वो है चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़े। जैसे सपोज करिए कि कोई बायोलॉजी का कोई डायग्राम आप देख रहे हैं, या फिर कोई अकाउंट का सेक्शन आप देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई आप फिजिक्स के कोई फॉर्मूला को देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला लगता है या इससे होने से ये होता है, तो इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जिससे आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट होता है रिवीजन करें। देखिए, रिवीजन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ेंगे, हो सकता है आपको समय लगे, आप उसी चीज़ को दूसरी बार पढ़ेंगे, आपको समय कम लगेगा, आप उसको तीसरी बार पढ़ेंगे, आपको समय और कम लगेगा। मतलब जैसे-जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपको टाइम कम लगेगा और परफेक्टनेस आने लगेगा। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ को आप बार-बार करें, एक ही न्यूमेरिकल्स को बार-बार सॉल्व करें, एक ही थ्योरी को बार-बार पढ़ें और करते रहें, तब जाके कहीं न कहीं आप उसमें एक्सपर्ट होंगे और आप वो सब चीज़ें अचीव करेंगे जो आप सच में चाहते हैं। नेक्स्ट है, आप अपना सोच पॉजिटिव रखिए। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो बोलते हैं कि आपका सोच पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, जो आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। जैसे आप सपोज़ करें कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं भले ही पढ़ रहा हूँ, मैं भले ही कोचिंग जॉइन कर लिया, भले ही मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, पर ये कॉम्पिटिशन मेरे बस की बात नहीं है, या ये कॉम्पिटिशन मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, तो आपको रिज़ल्ट भी उसी टाइप का मिलेगा। बल्कि इसका उल्टा आपको सोचना चाहिए कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए ही बना है, बल्कि कोई निकाल पाए या ना निकाल पाए, मैं इस कॉम्पिटिशन को 100% निकाल पाऊँगा या मैं इस कॉम्पिटिशन में 100% सिलेक्शन ले लूँगा। आपको कुछ इस तरीके से सोचना होगा। अपने विचार पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपके विचार बिल्कुल पॉज़िटिव इन नेचर होने चाहिए, क्योंकि विचार ही विचार को अट्रैक्ट करते हैं। जो आप सोचते हैं, आपको मिलता वही है। नेक्स्ट है, आपको सफल होने का एहसास रखना होगा। जैसे सपोज़ करें कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप इसको एहसास में लाना होगा कि हम एक डॉक्टर हूँ। क्योंकि आप जब इस चीज़ को अपने एहसास में लाएँगे, तो होता क्या है कि सृष्टि और प्रकृति आपके लिए काम करती है कि आप डॉक्टर बन जाएँ। आप इसके लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप हो सकता है आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक एहसास बताता है। पर ये हालाँकि गवर्नमेंट तरफ से ऑथराइज़ नहीं है, पर आप अपने लिए लिख सकते हैं, आप अपने कागज़ भी लिख सकते हैं, आप कहीं बाहर में मत इम्प्लीमेंट कीजिए। आप एप्रॉन पहन सकते हैं, बाहर में मत जाइए, आप अपने घर में पहनिए। आपको अपने आप को एहसास दिलाना होगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर मान लीजिए आप सीए बनना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को एहसास दिलाना होगा कि मैं सीए हूँ, क्योंकि एहसास चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। जब आप किसी चीज़ को एहसास करते हैं, पूरी सृष्टि उस चीज़ को आपके पास लेके आती है। बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, अगर उस स्ट्रैटेजी को आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप 101% आप सफल हो सकते हैं। आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जो आप बनना चाहते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों।